नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक तथा आध्यात्मिक कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी आप सुनेंगे तो आप चकित रह जाएंगे और सोचेंगे। जो लोग भी ऊपर वाले की फैसले पर, ऊपर वाले के निर्णय पर सवाल उठाते हैं, उनको आज की कहानी सुनने के बाद ऊपर वाले में दोष निकालना, ऊपर वाले में गलती ढूंढना बंद कर देंगे। प्रिय दर्शकों, जो भी मित्रगण इस चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की कहानी यदि आप पूरी देखेंगे तो समझ में आएगा कि ऊपर वाला जो करता है हमेशा सही करता है। वो हमारी नज़र में, आपकी नज़र में गलत हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला अपने हिसाब से करता है। उसको पूरी सृष्टि चलानी होती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक बहुत प्राचीन है, जिसमें एक बार यमदूत जो कि अपने देवदूत को भेज करके एक औरत जिसके हाल ही में नई नई 3 बच्चियां पैदा हुई है, मासूम, जिनने आँख खोल करके अपनी माँ को भी नहीं देखा है पूरी तरह से, और यमदूत कहते हैं कि जाओ देवदूत, उस औरत के प्राण लेकर के आओ। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि पूरे देखने के बाद आपके होश फाख्ते हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यमदूत के आदेश पाने के बाद देवदूत धरती पर आता है, अर्थात मृत्युलोक पर आता है, और जहाँ इस औरत ने 3 बच्चियों को जन्म दे रखा है, अब ये देवदूत देखता है कि 3 बच्चियाँ जो कि बड़ी सुंदर हैं, बहुत कोमल हैं, बहुत प्यारी है, इन्होंने अपनी माँ का दूध भी नहीं चखा था और अपनी माँ का आँख खोल करके दर्शन तक नहीं किया था। देवदूत को दया आ गई। देवदूत अपने फैसले को बदल देता है और इस माँ का, अर्थात इस औरत का, इसने प्राण नहीं लिया और बिना प्राण लिए ही वापस यमपुरी में पहुँच जाता है। दोस्तों, जैसे ही यमपुरी पहुँचता है, यमदूत कहते हैं कि तूने मेरे आदेश का पालन नहीं किया और तू उस महिला के प्राण क्यों नहीं लेकर के आया। दोस्तों, देवदूत हाथ जोड़ के कहने लगा, हे महाराज, मुझे माफ़ करे, मुझे दया आ गई थी, इस वजह से मैंने उस महिला के प्राण नहीं लिए। यमदूत गुस्से में आकर के देवदूत से कहते हैं कि जाइए, अब तुम अपनी मूर्खता पर जब तक 3 बार हंसते नहीं हो तब तक तुम मृत्युलोक में ही जीवन बिताओगे, ये मेरा श्राप है। इतना कहने के बाद देवदूत को बिना किसी कपड़े के, बोलते तन पे तार नहीं, और नीचे धक्का दे देते हैं और नीचे धरती पर आकर गिर जाता है। दोस्तों, कड़ाके का ठंड था, दिसंबर जनवरी का महीना था। उधर से एक बार एक मोची अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े, स्वेटर है, शॉल है, ऊन, टोपा है, ये सब लेने जा रहा था। उधर रास्ते में जहाँ इसने देवदूत को पड़ा देखा नग्न अवस्था में और सर्दी में ठिठुरते हुए देखा, मोची को इसको देखते ही दया आ गई। प्रिय दर्शकों, उसने सोचा कि ये मेरे से भी ज़्यादा गरीब है, मेरे बच्चों पे तो फटे कपड़े तो भी है, इसके तन पे तो एक तार भी नहीं है, क्यों नहीं जो कपड़े मुझे लाने हैं मैं इसी के लिए कपड़े दिला देता हूँ। दोस्तों, ये सब माया थी, भगवान की रची हुई लीला थी। इसने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद करके इस देवदूत के लिए कपड़े खरीद दिए और इसको ले जा करके अपने घर में रखने चालू कर दिया, और इसको पहले ही समझा दिया कि मेरी पत्नी यदि कुछ डांटे फटकारे तो तुमको बर्दाश्त कर लेना है। दोस्तों, जब ये सब बातें सुन रहा था तो ये पहली बार हंसा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि इसे मालूम था कि मोची को तो मालूम है नहीं, देवदूत को मालूम था कि मैं क्या हूँ, और आज मुझे ये मोची अपने घर में रखेगा तो आज के बाद मोची का किस प्रकार से भाग्य बदल जाएगा। प्रिय दर्शकों, घर जाते ही वही हुआ जो मोची को पहले से मालूम था। मोची की पत्नी इस देवदूत के ऊपर चिल्लाई और कहा कि इस भिखारी को तुम घर में ले आए हो, हमारे बच्चों को गर्म कपड़े लाने थे और इसको दिला दिए। दोस्तों, इस प्रकार से घटनाक्रम चलता रहा। धीरे धीरे करके आप सभी जानते हैं कि ये स्वर्ग का देवदूत था। इस वजह से इस मोची के घर में दिनों दिन इसके बिजनेस में बढ़ोतरी हुई। अब इसके जूते के काम में ये देवदूत हाथ बटाने लगा, और देवदूत इतने सुंदर जूते बनाता कि इस मोची के चर्चे पूरी दुनिया में, पूरे गांव में, पूरे देश में होने लगे। जो भी आदमी आए इसी से जूते बनवाने लगा। अब ये देवदूत भी एक से बढ़ के एक कलाकारी करता जा रहा था, जूतों में टेक्निक लगाता जा रहा था। दोस्तों, ये बड़ा फेमस हो गया। मोची कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये आदमी कौन है, और ऊपर वाले का धन्यवाद अदा कर रहा था कि देखो आज मेरा दुकान, मेरा बिजनेस कितना बड़ा हो गया, कितना फैलता हुआ चला गया। प्रिय दर्शकों, उस शहर में एक राजा रहता था। एक बार राजा के लिए उसके जो सेवक थे वो एक चमड़े का
टुकड़ा लेकर के आए और कहने लगे कि हमारे राजा साहब के लिए जूते बनवाने हैं। दोस्तों, उस देश की ये प्रथा थी कि जब भी राजा मरता था तो उसको चप्पल पहना करके अंतिम विदा किया जाता था। दोस्तों, उस देवदूत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कि उसका राजा मर चुका है। अब जो ये सेवक चमड़ा लेकर के आए थे, बनवाने तो जूते थे और उसने बना दी चप्पल। प्रिय दर्शकों, उसके जो सेवक थे देखते रह गए और कहने लगे तूने ये क्या किया। थोड़ी देर बाद दूसरे सेवक आते हैं घोड़े पर चढ़ कर के और कहने लगे जूते नहीं, चप्पल की ज़रूरत है। क्यों, ऐसा क्या हुआ। वो कहने लगे कि हमारा राजा चल बसा है। इतना सुनते ही देवदूत को उन लोगों ने धन्यवाद अदा किया और कहने लगे कि महाराज, आपको कैसे मालूम था कि मुझे चप्पल ही बनानी थी। प्रिय दर्शकों, अब देवदूत अपनी गलती पर दूसरी बार हंसा, अपनी मूर्खता पर। अब दोस्तों, जो 18-20 साल पहले इस देवदूत ने तीनों लड़कियों का जो प्राण, इनकी माँ का प्राण बख्शा था, वो लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हो गई है। आज इनकी शादी एक अमीर घराने में अर्थात राजकुमार के साथ तय हो गई थी और इन लड़कियों की माँ मरने के बाद इन लड़कियों को एक अमीर औरत ने पाला था। अमीर आदमी के घर में ये पली बड़ी थी और आज ये बड़ी राजकुमारी बन गई है और राजकुमार के घर में शादियाँ होने जा रही है। वहाँ पे ये प्रथा थी कि जो दुल्हन होती है उसको नई जूती बनवा के पहनानी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, वो बूढ़ी अम्मा तथा ये तीनों लड़कियां जब जूती बनवाने आई देवदूत के पास, देवदूत उन लड़कियों को पहचानने में तनिक भी देर नहीं किया और कहने लगे कि ये लड़कियां तो वही है जिनकी माँ गुजर गई थी पैदा होते ही। प्रिय दर्शकों, जब ये बात बूढ़ी अम्मा ने सुनी तो कहने लगी आप इनको कैसे पहचानते हो। देवदूत ने उनका सारा एड्रेस भी बता दिया और उसकी माँ की जो घटना थी वो भी बता दी। अब दोस्तों, ये अपनी गलती पर तीसरी बार, मूर्खता पर तीसरी बार हंसता है और कहने लगे कि हे मालिक, हे ऊपर वाले, हे परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है। मैं तो सोच रहा था कि ये लड़कियां दर दर की ठोकर खाएगी, गरीबी में पली बड़ी रहेगी और ये अपना जीवन ही नष्ट कर लेगी, लेकिन ये क्या तेरी लीला है कि आज तो ये लड़कियां राजा के घर में राजकुमारों के साथ शादियां होने जा रही है। दोस्तों, इस प्रकार से आज ये तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसता है और जो ये शराप लगा था ये टाइम इसका पूरा हो जाता है। वापस देवदूत अपने लोक में चला जाता है। जब जाकर के मोची को पता चला कि जो मेरे घर में इतने दिनों से रह रहा था ये कोई साधारण पुरुष नहीं था बल्कि देवदूत था। दोस्तों, इस कहानी में जो सीखने वाली बातें हैं वो सीखिए। अब आपने देखा कि किस प्रकार से ऊपर वाले ने माया रची थी और जो ऊपर वाले का जो फैसला था वही सर्वोपरि था। हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। यदि अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा कमेंट करें। सभी को राधे राधे, हरि ओम।